हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है पाइसिस। इस रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी कि ये महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, लव लाइफ को लेके, फैमिली इन्वायरमेंट को लेके, फ्रेंड कलीग्स को लेके, कोई भी कनेक्शन को लेके। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, कोई भी रिलेशनशिप को लेके। लेट्स फाइंड आउट। पाइसिस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। क्या पता आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके पाइसिस, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के लिए क्या निकल के आती है। ओके, let's find out overall energy for the month. What's the overall energy for the month? Pisces के लिए बताइए प्लीज। बिकॉज आपके सारे कार्ड रिवर्स आए गाइस। सी, फर्स्ट कार्ड क्यों लाइक दिस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि टू ऑफ कप का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली अनबैलेंस हो रहे हो कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ओके, ये रिलेशनशिप हो सकता है कि लव लाइफ में हो या फिर फैमिली इन्वायरमेंट में हो। देयर इज़ द अनबैलेंस। ओके, अनबैलेंस रिलेशनशिप है और न्यू बिगिनिंग करना चाहती हो, बट कहीं ना कहीं अनबैलेंस इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, तो इसीलिए न्यू बिगिनिंग होने के लिए भी आपके लिए टाइम लग रहा है। ओके, एंड सी, जगलिंग करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में, लव लाइफ को लेके, या फिर हो सकता है फैमिली इन्वायरमेंट को लेके, या फिर कलीग्स को लेके। ओके गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हो, इमोशनली बॉन्ड होना चाहते हो लव लाइफ में, कहीं ना कहीं जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में जगलिंग करें। ओके पाइसिस, इसलिए यहाँ पर ना आप फ्रेश तरीके से देख नहीं पा रहे हो, न्यू बिगिनिंग आ रही है बोल के बॉन्ड नहीं बढ़ा पा रहे हो कुछ लोग। ओके, और अगर क्योंकि सी, यहाँ पर आप ना यहाँ पर आप ना सी, इस पूरे महीने फाइट कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, या एंजाइटी लेते हुए जो भी टॉक्सिक सिनारियो उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, एंड फिर से सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लव लाइफ में बॉन्ड लेके आऊँ या फिर फैमिली इन्वायरमेंट में खुशियाँ लेके आऊँ, और जहाँ पर भी जगलिंग चले। बट यू आर रेस्टिंग, यू बहुत ज़्यादा काम करते, जगलिंग करते करते थक रहे हो इस पूरे महीने। ओके, एंड एंजाइटी आती हुई दिख रही है, फाइट करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज जगलिंग कर रहे हो गाइस, टू सिचुएशन, घर का या बाहर का, उस पर काम कर रहे हो, तो इम्बैलेंस एनर्जी है। इसीलिए कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेके भी अगर आप इकट्ठा होना चाहते तो भी नहीं, बॉन्ड बढ़ाना चाहते तो भी नहीं बढ़ा पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं जगलिंग है, फाइट होता हुआ दिख रहा है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस। ओके, तो गाइस बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, या फिर अपने होम इन्वायरमेंट को, ताकि आपकी लव लाइफ चल सके अच्छी। ओके, और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के, किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। ओके, उसकी वजह से उनका डगमगा रहा हो, उसकी वजह से फाइट चल रहा हो। ओके, ये पूरे महीने की एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हो और क्या मैसेज ऐड कर रहे हैं। दिस इज योर पास्ट एनर्जी एंड सी, पास्ट में मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोज। ओके, पास्ट में यू लुक गुड, घर के मामले में अच्छे थे, या फिर किसी की शादी हुई हो, शादी में अच्छे थे, या फिर उससे तक लाइफ में बैलेंस कर रहे थे लव लाइफ को, अपने कनेक्शन को, अपने रिलेशनशिप को। पास्ट में यू लुक गुड गाइस, सक्सेस का कार्ड है, हर चीज़ में अच्छा था। या दिस इज यू लुकिंग गुड। सी, लेट्स सी अप्रैल महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसिस की, बताइए प्लीज़। Pisces की एनर्जी, व्हाट्स द Pisces एनर्जी इन अप्रैल मंथ। Pisces एनर्जी की बताइए प्लीज।
Okay, Pisces, let's find out. Okay, Pisces, see, unclear हो. फर्स्ट कार्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, सन का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ अनक्लियर. ओके, अनक्लियर हो अपने लव लाइफ के प्रति, या फिर कोई लियो के साथ में डील करें जैसे कि मैंने पहले बोला, या फिर अपने मैरिज में अनक्लियर है, अनबैलेंस होता हुआ दिख रहा है, चेंजेस लाना चाहते हैं अपने होम इन्वायरमेंट में, अपने कनेक्शन के प्रति, अपने लव लाइफ के प्रति. ओके, क्लियर नहीं हो. सी, खुशी नहीं आ रही है, खुशी नहीं महसूस कर रही हो स्टार्टिंग में ही. ओके, अनबैलेंस हो रहे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी लाइफ में. ओके, बिकॉज सेकंड कार्ड इज जस्टिस. में भी शायद हो सकता है कुछ लोग मैरिज में अनबैलेंस हो रहे हो तो डिवोर्स चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, या फिर कुछ लोग लव लाइफ में इनबैलेंस हो रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो चाहते हैं कि उनको उनकी लाइफ में जस्टिस मिले, क्लैरिटी आए, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट में उनको जस्टिस मिले, ऐसे चाहते हैं. ओके, पर मुझे यहाँ पर ना शादी के प्रति डिवोर्स भी होता हुआ दिख रहा है. ओके, एंड सी क्लैरिटी चाहते हैं. ये सब सोल क्लियर तरीके से अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. होम लाइफ को लेके ओके है, बट मैरिज को लेके गाइस डिवोर्स चाहते हैं, तो उसमें न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. ओके, इसलिए यहाँ पर अनक्लियर है. और अगर लव लाइफ में देखा जाए तो लव लाइफ में भी गाइस कहीं ना कहीं अनबैलेंस चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से. हो सकता है चाहते हैं कि ट्रुथ सामने आए, क्लैरिटी हो लाइफ में, और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, उनकी लाइफ में जस्टिस मिले और बैलेंस करके चले. ओके, एंड होम इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है गाइस. नेगेटिविटी होती है, चाहे चाहे मैं या फिर आर्गुमेंट चल रहा है, तो होम लाइफ में भी उतना अच्छा नहीं है. तो गाइस ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, फाइट होता हुआ दिख रहा है आपकी होम लाइफ में भी. तो जस्ट चाहते हैं कि न्यू तरीके से होम इन्वायरमेंट में भी खुशी आए, शांति आए, क्लैरिटी आए. ओके, चेंज आए बोल के. किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, में भी शायद उसमें उनको आपको ये अर्थ साइन में क्लैरिटी नहीं मिल रही हो. अगर ये आप अर्थ साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो अपने लव लाइफ के प्रति, अपने होम इन्वायरमेंट के प्रति कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हो. ओके, व्हाट एल्स फॉर Pisces? ओके, सी 5 ऑफ कप है. कहीं ना कहीं यू फील लॉस, यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील सैड. ओके, और सैड हो, कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो गाइस. इसमें आप जस्टिस चाहते हो. ओके, मे बी शायद ब्रेकअप हो गया है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो इसी में आप जस्टिस चाहते हो. बट गाइस दे इज़ द लास्ट कार्ड इज स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग. लास्ट कार्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है. दिस इज़ द टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है. ओके, आपके हर एक एरिया में रिलेशनशिप वाइज सडनली यूनिवर्स स्ट्राइक ला रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है. होम इन्वायरमेंट अगर ख़राब चल रहा था उसमें क्लियर हो रहा है सडनली. ओके, और अगर डिवोर्स भी चाहते तो सडनली आपको डिवोर्स मिलता हुआ दिख रहा है. और अगर किसी की सच्चाई भी सामने लेके आना चाहते तो सच्चाई भी आपके सामने सडनली आती हुई दिख रही है. बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी सारे अनबैलेंस है. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है. बिकॉज फाइट इसलिए चल रहा है कि यू आर अनक्लियर. ओके, यू आर सैड इमोशनल तौर से या मेंटल तौर से, यू आर अनस्टेबल, बट आपके लाइफ में क्लियर हो रहे हो. सडनली हर चीज़ सडनली हो रही है. ओके, सडनली आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं अपने सिचुएशन के प्रति कैसे क्लियर करना है. ओके, होम लाइफ को कैसे सुधारना है, पीस लाना है, या फिर मैरिज में डिवोर्स सडनली भी आ रहा है. ओके, डिवोर्स आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड पार्ट. आई डोंट लाइक डिवोर्स वोर्स. ओके, सेपरेशन पार्ट आई डोंट लाइक, बट हो रहा है. अदरवाइज़ अगर कोई धोखा दे रहा है तो आपको जस्टिस मिल रहा है, उसकी सच्चाई सामने आ रही है. ओके, दैट इज़ योर हिडन पोजिशन. द वर्ल्ड का कार्ड है. कंप्लीशन हो रही है आपकी लाइफ में, वन साइकिल कंप्लीशन हो रही है. अच्छा है, सडन चेंज आ रहा है गाइस. जो भी आपके नेगेटिविटी पर्सन सही नहीं थे वो उसकी कंप्लीशन हो रही है. नेगेटिविटी अगर आपकी होम लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या क्या मैं थी, वो पैटर्न ख़त्म हो रहा है. कोई भी कनेक्शन में अगर थोड़े से डिस्टेंस आ गए थे वो डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है.
वन लाइफ का साइकिल ख़त्म हो रहा है, अनदर न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ओके यार, आज जब हो रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर पाइसेस? व्हाट्स द आउटकम फॉर पाइसेस? चेंज के लिए सोच सकता है, ऐसा बोला ना गाइस। सी, अगर डिवोर्स है तो चेंज हो सकता है, न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टार्ट आउटकम गाइस। ओके, बिकॉज यहाँ पर सो मच फाइटिंग है, सो मच जगलिंग है, सो मच अनहेल्दी सिचुएशन चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड सी, अगर किसी की लाइफ में दिस इज़ यू, ओके पैसे, दिस इज़ यू, मून का कार्ड है, दिस इज़ यू, अनहेल्दी सिचुएशन चल रहे थे और या फिर ओवर थिंकिंग चल रहा था, वो पैटर्न ख़त्म हो रहा है, या फिर डर रहे थे किसी चीज़ से सामना करने से, वो पैटर्न ख़त्म हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, कंप्लीशन हो रहा है। ओके, अदरवाइज गाइस दिस इज़ यू, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है इन एनी एरिया, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है गाइस। आपका वन साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। से यहाँ पर मून साइकिल है। ओके, वन साइकिल कंप्लीशन हो रहा है आपका, एंड ब्रांड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के कगार में है। रिस्क लेके आगे बढ़े हो, यू नो, अपने आप पे भरोसा करके एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स? गाइस, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं सिंपली लव, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने फैमिली से प्यार कीजिए, जो आपको प्यार करते हैं उनसे प्यार कीजिए। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गिविंग एंड टेक। एंड सी, जो भी पास का सिचुएशन था, पास के अनहेल्दी सिनारियो था, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। सी, 5 and 6 इस अपग्रेड, चेंज है आपकी लाइफ में, एक कदम आगे बढ़ते दिख रही हो, लाइट है। अगर जहाँ पर भी डार्कनेस है उससे सीख लीजिए और सिंपली लव, गिव एंड टेक कीजिए। जितने सामने वाला आपको एनर्जी, आपको केयर कर रहा है, आप भी उतना ही दिखाइए। ओके, चेंज है आपकी लाइफ में। मैं विश आई यू डिलीवर थोड़ास। व्हाट एल्स फॉर पाइसेस? और क्या है पाइसेस के लिए, बताइए प्लीज़। व्हाट एल्स फॉर पाइसेस? गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसेस प्लीज़। ओके, सी, लव योर सेल्फ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अपने आप से प्यार कीजिए, सामने वाले से प्यार कीजिए, लव योर सेल्फ। ओके, एंड बैलेंस करके चलिए दी। और अगर जिसको भी आप प्यार करते हो ना गाइस, सामने वाले को जाहिर कीजिए कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई, जो भी है, जो बोलना चाहते बोलिए, जो भी लविंग वर्ड। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पर लिखा है आई लव यू, बोलिए, सामने वाला वैसे ही फ्लैट हो जाएंगे। ओके, बैलेंस करके चलिए। वन मोर, या ऑनेस्टी इज एसेंशियल गाइस। ओके, अगर कोई धोखा दे रहा है किसी को रिलेशनशिप में, या फिर आपके फैमिली इन्वायरमेंट में कोई पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, ऑनेस्टी इज एसेंशियल। हर रिलेशनशिप में, हर कनेक्शन में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप डगमगा जाता है। ओके गाइस, तो ऑनेस्ट रहिएगा अपने हर कनेक्शन के प्रति, एंड अपने आप से और सामने वाले से प्यार कीजिएगा, केयर कीजिएगा, ताकि सामने वाले को भी लगे कि नहीं, ही केयर फॉर मी बोल के। ओके, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। ओके पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।